Hello everyone, welcome back to ASR classes. This is Rajan Kumar, your social science faculty. कल हम लोग बात कर रहे थे, डिस्कस किए थे एंड ऑफ बायोपोलरिटी पर, और इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने सोवियत सिस्टम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम, और साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ उसके ड्रॉबैक भी देखे थे, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है मिखाइल गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए मिखाइल गोर्बाचेव थे, ठीक है। ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी बनते हैं। कब? 1985 में, है ना। 1985 में ये जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, किसके? इस जो कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे थी उसके जो है ये सेक्रेटरी बनते हैं, और ये जो है लास्ट लीडर थे, लास्ट लीडर अंडर दी सीपीएसयू। ठीक है, सीपीएसयू का मतलब हो गया कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन, ठीक है ना, इन सोवियत यूनियन। ठीक है, तो ये जो गोर्बाचेव थे ये जनरल सेक्रेटरी बनते हैं कब? 1985 में, और ये जो है लास्ट लीडर होते हैं इसके अंडर, किसके अंडर? इस पार्टी के अंदर जो है लास्ट लीडर होते हैं। तो जब ये लीडर बनते हैं, जब ये सेक्रेटरी बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, तो ये क्या करते हैं? एक रिफॉर्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रिफॉर्म्स की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? ये रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो जो रिफॉर्म्स था इनका दो दो पार्ट में डिवाइड था। पहला था प्रेस्टोरिका और दूसरा था ग्लासनोस्ट। ठीक है, पहला क्या था? प्रेस्टोरिका, और दूसरा था ग्लासनोस्ट। प्रेस्टोरिका का क्या मतलब था? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग किसका रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं? जितने भी इनके यहाँ पे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम था, उसी को क्या कर रहे हैं? ये रीस्ट्रक्चर करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना भाई, सोवियत सिस्टम के अंदर जो है हम लोगों ने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम की बात की थी, और हमने देखा था कि उसी सिस्टम के अंदर था कुछ ड्रॉबैक, है ना। तो वो जो ड्रॉबैक था ये लोगों को बहुत परेशान करने लगा था। तो जब ये जनरल सेक्रेटरी बनते हैं तो इनको लगा कि भाई अगर हम जो है उनको कुछ उस सिस्टम में कुछ सुधार करें, कुछ रिफॉर्म लाएं, तो जिससे क्या होगा, हम और ज्यादा लोगों के फेवरेबल हो सकेंगे, लोग हमारी गवर्नमेंट को हमें चाहने लगेंगे। तो इस वजह से जो है ये क्या लाते हैं? ये रिफॉर्म्स लाते हैं। इस रिफॉर्म्स में इनका फर्स्ट जो रिफॉर्म था प्रेस्टोरिका, और दूसरा था ग्लासनोस्ट। तो प्रेस्टोरिका का मतलब था रिस्ट्रक्चरिंग। रिस्ट्रक्चरिंग किसमें? उसी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं जो हमने सोवियत सिस्टम के अंदर पढ़ा था। ठीक है, अब ग्लासनोस्ट का क्या मतलब था? ओपनेस। ठीक है, किस चीज का ओपनेस? जैसे देखो, अब क्या था कि अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे चाइना। ठीक है, चाइना भी क्या है? एक कम्युनिस्ट कंट्री है। क्या है? चाइना भी क्या है? एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है यहाँ पे भी। आप लोग अक्सर जो है न्यूज व्यूज में सुनते होंगे कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, ये किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को जो है ये बाहर नहीं आने देते, है ना। ये भी किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं आने देते। कोई भी इनके यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में आपको कोई
सूचना नहीं मिलेगी। ठीक है, इवन यहाँ तक कि आपको याद होगा जब गलवान क्लैशेस हुआ था इंडिया में, तो एक वहां के बिजनेसमैन थे जैक मा। ठीक है, जैक मा ने जो है उसको ऊपर लेकर क्या कर दिया, एक कमेंट कर दिया था, और उस कमेंट की वजह से रातों रात इस जैक मा को क्या कर दिया था, गायब कर दिया गया था। ठीक है, तो इसी तरह का सेम सिस्टम कहाँ था, यूएसएसआर में भी था, है ना। तो इस प्रकार के सिस्टम में ही उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश किया, उसको थोड़ा सा क्या किया, अदर देशों के लिए भी क्या किया, ओपन किया, ताकि लोग जो है यूएसएसआर में होने वाली घटनाओं को जो है जान सके, है ना। क्योंकि तेजी से जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर हम देखें तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था वो बहुत तेजी से क्या कर रहा था, स्प्रेड कर रहा था। तो इस वजह से जो है इन्होंने क्या किया, अपने सिस्टम में थोड़ी बहुत ढील बरती। ठीक है, अब अगर हम इसको पूरा देखें, अगर डिटेल में जाते हैं और, तो हम इनके जो है रिफॉर्म्स को जो है दो तरीके से पाते हैं, है ना। दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया, दो रिफॉर्म्स किए, दो सेक्टर में रिफॉर्म्स किए, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक के सेक्टर में इन्होंने रिफॉर्म्स लाया। ठीक है, अब देखो क्या क्या इन्होंने सुधार किया, क्या क्या इन्होंने इस सिस्टम के अंदर जो है सुधार करने की कोशिश किया इन्होंने। यहीं पे देखो, पहला इन्होंने क्या कर दिया, अलाउ किया किसको, डेमोक्रेसी को। ठीक है, इन्होंने थोड़ी बहुत जो है सिस्टम में ढील की, रिस्ट्रक्चरिंग किया, और जो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी वाला सिस्टम था उसको छोड़कर इन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत अब इसके अंदर डेमोक्रेटिक जो है वैल्यूज को ऐड करना स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे वहां पे क्या थी, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर इन्होंने क्या लगा रखा था, अगर इनसे पहले की हम बात करें 1985 से पहले, या मिखाइल गोर्बाचेव से पहले की बात करें, तो जितने भी कम्युनिस्ट लीडर थे उन्होंने यहाँ पर सिंगल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को फॉलो किया, और फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्या करके रखा था, बैन करके रखा था। कोई भी इस पार्टी के अगेंस्ट या सरकार के अगेंस्ट नहीं बोल सकता था। लेकिन जब मिखाइल गोर्बाचेव जो सेक्रेटरी बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, जब उनके हाथ में पूरी पावर आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, थोड़ी बहुत क्या करते हैं, रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं उसी सिस्टम में। ठीक है, तो जिसके अंदर पहला उन्होंने क्या किया, कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यू को जो है उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया। अब लोगों को थोड़ी बहुत क्या हो गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गई। अब लोग सरकार को थोड़ी बहुत क्रिटिसाइज कर सकते थे, अपनी पॉलिटिकल जो थॉट थे उसको एक्सप्रेस कर सकते थे लोग। ठीक है, सेकेंड इन्होंने क्या किया, जो आर्म रेस लगी हुई थी उसे क्या किया, रोक दिया। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना भाई सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में आई थिंक हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या हो रहा था, ये एक दूसरे को पावरफुल दिखाने के चक्कर में क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा वेपन्स बनाए जा रहे थे। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि जो कोल्ड वार का एरा है उसमें जितना वेपन्स का प्रोडक्शन हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हुई है, आज तक के वर्ल्ड इतिहास में इतना वेपन्स कभी नहीं बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा था, बहुत अधिक आर्म रेस हो रही थी इनके बीच में। तो इस आर्म रेस की वजह से जो जीडीपी का जो बहुत ज्यादा खर्च कहाँ जा रहा था, इनके इसी एरिया पे जा रहा था। ठीक है, आर्म्स के प्रोडक्शन पे जा रहा था। तो इन्होंने क्या किया, आर्म रेस को खत्म करने का प्रयास किया इसके अंदर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, जो यूएसएसआर की फोर्सेस इन्वेजन की थी अफगानिस्तान में, वहां से क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहां से जो है यूएसएसआर फोर्सेस का क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया। तीन स्टेप समझ में आ गया। एक तो इन्होंने अलाउ अलाउ किया किसको, डेमोक्रेसी को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को। सेकंड इन्होंने किया जो है आर्म रेस थी उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, बैन कर दिया, उसको खत्म कर दिया। ठीक है, थर्ड इन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान में जो यूएसएसआर फोर्सेस गई थी वहां पे उसके इन्विजन के लिए, वो क्या हुआ, उस वहां से उन्होंने अपनी फोर्सेस को वापस बुला लिया, विड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये तीन पॉइंट हो गए। चलो आगे का देखो। 4 पॉइंट देखो।
मिखाइल गोर्बाचेव ने जो है, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज थी, इवन यहाँ तक कि अमेरिका था, ठीक है, उनके साथ अपने अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं वो, अच्छा रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, किस कंट्रीज से, वेस्टर्न कंट्रीज से, ठीक है। नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जिसमें मेंबर थे, उन सभी मेंबर से क्या कर रहे हैं, अब अच्छे रिलेशन बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन्होंने क्या किया, जो कोल्ड वार था, जो एक कोल्ड वार चल रहा था इनके बीच में, ठीक है, जो कोल्ड वॉर चल रहा था उसको खत्म करने की इन्होंने घोषणा की। हमने पढ़ा था ना भाई क्या, कि जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था, 1945 से माना जाता है 1989 और 1991 तक, ठीक है। 89 में क्या हुआ था, जो बर्लिन वॉल बनी थी ना, याद होगा आपको, बर्लिन वॉल, इसे क्या कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था, हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। तो क्या माना जाता है, बर्लिन वॉल को एक ग्रेट सिंबल माना जाता था कोल्ड वॉर एरा का, ठीक है। तो उस दीवार टूटी तो क्या हो गया, ऐसा माना जाता है कि कोल्ड वॉर का अंत हो गया है, ठीक है। दूसरी डेट हमने इसलिए दी है क्योंकि इसी टाइम जो है रशिया, सोवियत यूनियन का क्या हुआ था, डिसइंटीग्रेशन हुआ था। सोवियत यूनियन का क्या हुआ था, इसी समय डिसइंटीग्रेशन हुआ था, इसीलिए यहाँ पे इसे खत्म होने की दो डेट मानी जाती है, 2 ईयर माना जाता है, ठीक है। एक तो 1989 जब बर्लिन वॉल को क्या कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था, ढा दिया गया था, कोलैप्स कर दिया गया था साधारण लोगों के द्वारा। और दूसरा जो है 1991 में यूएसएसआर क्या हो गया था, पूरी तरीके से खत्म हो गया था, डिवाइड हो गया था, वो 15 नेशंस में, है ना, 15 देशों में जो है टूट गया था, है ना। तो इसलिए हमने सेकंड माना था 1991। तो यही चीज है, देखो जब ये बने थे जनरल सेक्रेटरी 1985 में, तो इन्हीं के टाइम पीरियड में जो है क्या हुआ था, इन्होंने घोषणा कर दी थी एक तरीके से कोल्ड वार को खत्म करने की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये सपोर्ट कर रहे थे, ये क्या थे, सपोर्टर थे जर्मनी के यूनिफिकेशन की, है ना, जर्मनी के एकीकरण की। हमने देखा था ना, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जर्मनी का जो कैपिटल था, ये दो पार्ट में डिवाइड था। एक ये वाला जो था ईस्टर्न, ईस्टर्न बर्लिन था, ठीक है। इस साइड वाला जो क्या था, वेस्टर्न बर्लिन था, है ना। इसको कौन कंट्रोल कर रहा था, ये यूएसएसआर के कंट्रोल में था, और ये किसके कंट्रोल में था, यूएसए के कंट्रोल में था, ठीक है। तो ये वो यही कह रहे हैं कि जो भाई जर्मनी दो पार्ट में डिवाइड है, ईस्टर्न ब्लॉक वेस्टर्न ब्लॉक में, उसका क्या होना चाहिए, यूनिफिकेशन हो जाना चाहिए, उसका एकीकरण हो जाना चाहिए, पूरा एक जर्मनी प्रॉपर देश बनना चाहिए, ठीक है, ना कि दो पार्ट में वो क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जो है डाउट भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, और उसके ऊपर हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखो क्या हुआ, कि जब ये सारी चीजें हो रही थी ना, तो रशिया यूएसएसआर में क्या चल रहा था, एक कम्युनिस्ट रिजीम चल रही थी ना भाई, है, क्या चल रहा था, कम्युनिस्ट रिजीम चल रहा था। इस कम्युनिस्ट रिजीम को जो है बहुत बड़ा धक्का लगा, किस वजह से, ये सारी चीजों की वजह से। बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि प्रेस्टोरिका और ग्लासनोस्ट जैसे रिफॉर्म्स किए जाएं, है ना, अपनी कंट्री की इंफॉर्मेशन को लीक किया जाए, है ना, इस तरीके की चीजों को जो है वो नहीं चाहते थे। वेस्ट के साथ अच्छा रिलेशन नहीं चाहते थे, क्यों, क्योंकि इससे जो है यूएसएसआर को हारा हुआ माना जाता है, इसलिए बहुत सारे जो है कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे वो बिल्कुल भी इसके सपोर्ट में नहीं थे। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, ये जो है रिफॉर्म्स किए, और ये रिफॉर्म्स मिलते ही जो है, स्पेशली अगर हम देखें तो जो वेस्ट ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री थी, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, इन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की घोषणा कर रहे थे ये लोग,
ठीक है, ये लोग भागने का प्रयास कर रहे थे कि हम कैसे ये जो है इस सोवियत सिस्टम से निकल के बाहर जाएं और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अपना ये जो है रिलेशन बनाना चाह रहे थे, है ना? तो ये कुछ क्या था, मिखाइल गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन का रीजन माना जाता है मिखाइल गोर्बाचेव को। तो किस वजह से वो जो रिफॉर्म्स किए थे उस रिफॉर्म्स की वजह से जो है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की प्रयास करने लगी। उनको थोड़ी फ्रीडम मिल गई कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकते हैं, सिस्टम के अगेंस्ट बोल सकते हैं। तो यूएसएसआर के सिस्टम की जो खामियां थी वो पूरे वर्ल्ड में जो है जाहिर होने लगी, है ना? तो जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि मिखाइल गोर्बाचेव के इस रिफॉर्म्स की वजह से ही क्या हो गया, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, चूंकि जो मिखाइल गोर्बाचेव ने जो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था यूएसएसआर में, उससे क्या हो गया, लोगों को थोड़ी बहुत आजादी मिल गई थी, है ना? जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब लोग सर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते थे, उसके अगेंस्ट बोल सकते थे, उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट बोल सकते थे। तो अब गवर्नमेंट का जो ये सिस्टम था, इस सिस्टम में जो है ये जो जैसे प्रीवियस सिस्टम जो था यूएसएसआर का, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सोवियत सिस्टम, लोग उस सिस्टम में वापस जाना नहीं चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव ने जो रिफॉर्म किया था उसके साथ ही उन्होंने कुछ जो है आजादी का, फ्रीडम का जो स्वाद था वो चख लिए थे, तो वो वापस उस सिस्टम में नहीं जाना चाहते थे। तो इसीलिए जो है यहाँ पर क्या होता है, एक मिलिट्री कूप होता है ना? कब होता है? 1991 में। ठीक है, 1991 में क्या होता है, यूएसएसआर में एक मिलिट्री कूप होता है। इस कूप में जो है जो कम्युनिस्ट हार्डलाइनर थे, कौन लोग, जो कम्युनिस्ट हार्डलाइनर थे, जो मतलब बिल्कुल कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को एकदम कठोरता से फॉलो करते थे, है ना, स्ट्रांगली उसको क्या करते थे, फॉलो करने की कोशिश करते थे वो लोग। ठीक है, तो जो ये मिलिट्री कूप हुआ, ठीक है, किसके अगेंस्ट हो रहा था, वो जो रिफॉर्म्स हुए थे ना, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अडॉप्ट किया था मिखाइल गोर्बाचेव ने, उसके अगेंस्ट। ठीक है ना? तो ये हार्डलाइनर, जो कम्युनिस्ट हार्डलाइनर थे, ये लोग क्या कर रहे थे, इस मिलिट्री कूप का सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उसी समय एक और लीडर थे जिनका नाम था बोरिस एल्त्सीन। ठीक है, इसी जब मिलिट्री कूप हो रहा था, जो कम्युनिस्ट हार्डलाइनर थे जब इसका सपोर्ट कर रहे थे, ये जो बोरिस एल्त्सीन थे, इस मिलिट्री कूप का जो है क्या किया, उन्होंने विरोध किया, इसके अगेंस्ट हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया, इसके अगेंस्ट हो गए। किसके अगेंस्ट? ये जो मिलिट्री कूप हो रहा था इसके अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? इसके अगेंस्ट। इन्होंने कहा कि भाई देखो, जो कम्युनिस्ट हार्डलाइनर थे ये हमेशा रिफॉर्म की बात तो करते थे। ठीक है, ये कौन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू बोरिस एल्सिन, ये हमेशा क्या कहते थे, सुधारों की बात करते थे, है ना? लेकिन एक्चुअल में ये सुधार जो करते थे वो कभी भी इंप्लीमेंट नहीं करते थे। ये कहते थे बोरिस एल्सिन कि भाई आप रिफॉर्म 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 की बात कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में कभी भी आप रिफॉर्म करते नहीं है। जबकि अगर मिखाइल गोर्बाचेव की बात करें तो उसने क्या किया था, वाकई में जो उसने रिफॉर्म्स लाया था, उस रिफॉर्म्स के बाद लोगों को थोड़ी बहुत आजादी मिल गई थी और लोग अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लगे थे। ठीक है, तो जब यूएसएसआर में 1991 में एक मिलिट्री कूप हुआ, ठीक है, इस मिलिट्री कूप का जो सपोर्ट कर रहे थे, जो कम्युनिस्ट हार्डलाइनर थे वो लोग, वो नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार का भी रिफॉर्म किया जाए। ठीक है ना? और इसी बीच में जो है ये बोरिस एल्त्सिन, जो कि इस मिलिट्री कूप का सपोर्ट कर रहे थे अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, अगेंस्ट द रिफॉर्म्स, ठीक है, उसके अगेंस्ट थे ये कौन, बोरिस एल्त्सिन। और इस पूरे प्रभाव में जो है बोरिस एल्त्सिन जो है एक नेशनल हीरो के रूप में क्या हुए, इमर्ज होते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, एक नेशनल हीरो बनते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे जो मिखाइल गोर्बाचेव ने जो रिफॉर्म किया था, तो उस रिफॉर्म के बाद लोगों को क्या हो गई थी, कुछ आजादी मिल गई थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी, है ना, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी जैसे सिस्टम को जो उन्होंने रिफॉर्म के तहत अडॉप्ट किया था। अब जब लोगों ने इस आजादी का जो है स्वाद चख लिया था, तो ये वापस उस पुराने वाले सोवियत सिस्टम में जाना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए जब बोरिस एल्त्सिन ने जब इस बात का विरोध किया कि भाई आप लोग ये मिलिट्री को क्यों कर रहे हैं इस रिफॉर्म्स के अगेंस्ट, तो लोगों ने भरपूर मात्रा में क्या किया, सपोर्ट किया, किसका, बोरिस एल्त्सिन का। और इस तरीके से जो बोरिस एल्त्सिन क्या हुए, एक नेशनल हीरो के रूप में निकल कर आते हैं। और ठीक इसी समय जो है यूएसएसआर में क्या होता है, एक इलेक्शन होता है। ठीक है, इस इलेक्शन में जो है बोरिस एल्त्सिन क्या करते हैं, विनर होते हैं, जीत जाते हैं, है ना?
विनर कौन था? विनर कौन था? बोरिस यल्त्सिन। और यही से जो है शुरुआत होती है किसके? एक एक जो है रिपब्लिक की। ठीक है, जो अभी तक क्या चल रहा था, कम्युनिस्ट सिस्टम चल रहा था ना, अब क्या हो जाएगा, ये रिपब्लिक हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि 1991 और 89 को ऐसा माना जाता है कि कोल्ड वॉर खत्म हुआ था। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1989 में बर्लिन वॉल कोलैप्स हो गई थी। ठीक है, बर्लिन वॉल कोलैप्स हो गई थी। और दूसरा क्या था, 1991 में सोवियत यूनियन पूरी तरह से क्या हो गया था, कोलैप्स हो गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था, जिसमें से 15 नए देश निकलकर बाहर बने थे। नए देश जो है इंडिपेंडेंट हुए थे, है ना? तो अब जब ये जीतते हैं तो इसको क्या बनाते हैं, रिपब्लिक बनाते हैं। और रिपब्लिक बनाने के साथ ही अगर हम देखें तो जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था, जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का, उसमें कितनी कंट्री इमर्ज हुई? टोटल 15 कंट्री जो है क्या हुई थी, इमर्ज हुई थी, उससे इंडिपेंडेंट हुई थी। टोटल कितनी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी? 15, है ना? क्या हुई थी? इंडिपेंडेंट हुई थी, है ना? 15 नए देश क्या हुए थे, आजाद हुए थे। और इन 15 देशों में से अगर देखें, जो लार्जेस्ट कंट्री बनी इसमें से, वो तीन थी। ठीक है ना? कौन कौन सी तीन कंट्री थी? एक तो था रसिया, दूसरा बेलारूस, और तीसरा क्या है, यूक्रेन। ठीक है, ये तीन जो है बड़ी कंट्री थी। बाकी सब जो यूरोपियन कंट्री थी, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, वो थी कुछ जो है ईस्टर्न कंट्रीज थी, वो जो है क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई। तो जब ये हुआ ना, ठीक है, तो इस तीनों कंट्री ने मिलकर क्या बना लिया, एक सीआईएस का फॉर्मेशन किया। ठीक है, सीआईएस इसका क्या फुल फॉर्म था? कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। अब देखो, दो दो बातें यहाँ पे याद रखो। ठीक है, क्योंकि अगर हम यूएसएसआर को देखते हैं, ठीक है, हम यूएसएसआर को देख रहे हैं, तो यूएसएसआर में ये तीन तो है ही है। ठीक है, इनके साथ और कौन था? ईस्टर्न यूरोप। और साथ में कौन था? साउथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज। जब ये कोलैप्स होता है ना, तो सबसे ज्यादा जो है अपनी इंडिपेंडेंट की डिमांड कौन कर रहे थे? यही लोग कर रहे थे। कौन से वाले ब्लॉक? ये वाले। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्रीज के ज्यादा करीब थे, उनके ज्यादा प्रभाव में थे। कौन से वाले? ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। तो ये चाहते थे कि हम क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। लेकिन जो ये सेंट्रल एशियन कंट्री थी ना, ये इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम कंपेयर करें तो देखो, अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, यूएसए की बात करें, तो ये सारे काफी पावरफुल थे। ठीक है, और दूसरा अगर हम ईस्टर्न यूरोप की बात करें, तो ईस्टर्न यूरोपियन जो कंट्री थी, ये भी क्या थे, वेस्टर्न प्रभाव से प्रभावित थे। ये भी यहाँ से इंडिपेंडेंट होकर उन्हीं के साथ मिलना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बहुत ज्यादा गरीबी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था। इनको क्या चाहिए था, इनकी सिक्योरिटी के लिए कोई ऐसा पावरफुल कंट्री चाहिए था जो इनको क्या करे, इन देशों से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। क्योंकि ये दौर आप देखो क्या है, एक तरह से देखें तो उपनिवेशवाद का दौर रहा है। ठीक है, हर देश दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर लेता था, फिर उसके रिसोर्सेस का क्या करता था, शोषण करना शुरू कर देता था, दोहन करना शुरू कर देता था। तो ऐसे में जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, ये चाहती थी कि इनको क्या हो, रशिया के अंडर जो है प्रोटेक्शन मिलती रहे, यूएसएसआर के अंडर जो है प्रोटेक्शन मिलती रहे। लेकिन जब ये कोलैप्स हुआ और सीआईएस का फॉर्मेशन किया गया, तो इन कंट्रीज को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, इसमें शामिल नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही इन कंट्रीज को पता चला, तो ये काफी शॉक्ड हुए कि अरे ये कैसे हो गया, है ना? इन्होंने अपना सीआईएस बना लिया और ये कोलैप्स हो गया। तो जब ये रशिया को इस बात का पता चलता है, तो इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स में इनको भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है, जो सेंट्रल एशियन थे,
इनको भी क्या कर लिया गया, इसमें शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार से ये कॉमनवेल्थ बना, ठीक है। और इसके बारे में हम एक बार और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये पहले चैप्टर खत्म करते हैं, क्योंकि बुक में आपके बहुत छोटा सा दिया हुआ है, लेकिन हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे सीआईएस के बारे में, ठीक है ना। तो ये हो गया यहाँ तक। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने जो है डाउट को सेंड करिए, हम देखेंगे, उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए क्या था। अब जरा एक दो ना लीडर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जरूरी है वो भी, है ना। उनके लीडर्स के बारे में भी जानना क्या है, जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, पहले लीडर, फर्स्ट लीडर की। व्लादिमीर लेनिन की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे, व्लादिमीर लेनिन की। फर्स्ट पॉइंट देखो इनके अंदर क्या है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुल्शेविक पार्टी, ठीक है। ही वॉज द लीडर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। देखो इसके, ये जो रशियन रेवोल्यूशन है ना, ये कई नामों से जाना जाता है, ठीक है। एक तो रशियन रेवोल्यूशन हो गया, दूसरा क्या हो गया, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हो गया, तीसरा क्या है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो गया, चौथा क्या, बोल्शेविक रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है। इस तरीके के नामों से भी ये जाना जाता है, ठीक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ यूएसएसआर। अब इनकी जो आइडियोलॉजी थी, इसकी, लेनिन की, आइडियोलॉजी कैसी थी, मार्क्सिस्ट थी। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को ये क्या करते थे, फॉलो करते थे, ठीक है। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये जो है सपोर्टर थे किसका, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के। तो देखो इनके बारे में चार पांच बातें निकल के आती हैं बाहर, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप जानो उसके बारे में। ही वॉज द फाउंडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी। जब रशिया रेवोल्यूशन हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टी क्या थी, एक दूसरे के अगेंस्ट थी, ठीक है। एक कौन सी थी, लेन सेविक, और दूसरी कौन सी थी, बोल सेविक, ठीक है। ये जो मेन सेविक थी, ये मोनार्की को जो है खत्म नहीं करना चाहते थे, ठीक है। ये चाहते थे कि जो रिफॉर्म्स हो, बदलाव हो, ठीक है। जो राजा था वहां का, जार निकोलस, वो क्या करे, कुछ लोगों को राइट्स प्रोवाइड करे, ठीक है। कुछ उनको जो है इस प्रकार से जो है रखे कि उनको जो मिनिमम जो लिविंग स्टैंडर्ड है या जो बेसिक नीड्स हो वो पूरी हो सके। ये मेन सेविक चाहते थे, लेकिन जो बोल सेविक लोग थे, ये पूरी तरीके से मोनार्की के अगेंस्ट थे, ठीक है। ये चाहते थे कि पूरी की पूरी तरह से मोनार्की को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो इस रेवोल्यूशन में जो ये बोल्शेविक पार्टी थी ना, इसी के ये लीडर थे, कौन, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। इसी को जो है वो लीड कर रहे थे। तो जब ये रेवोल्यूशन खत्म होता है तो यही लोग जीतते हैं। जब ये लोग जीतते हैं तो उसके जो पहले लीडर बनते हैं वो कौन बनते हैं, वो यही बनते हैं। तो देखो सेकंड पॉइंट, ही वाज द लीडर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, यहाँ से अभी हम लोगों ने बताया यहाँ पे, ठीक है। ये रशियन रेवोल्यूशन के लीडर थे। इससे पहले देखो क्या था, मोनार्की थी, तो यूएसएसआर नहीं था, है ना, ये यूएसएसआर नहीं था,
ठीक है, जब रशियन रेवोल्यूशन खत्म होता है तो 1923 और 24 में बेसिकली क्या है, यूएसएसआर का फॉर्मेशन होता है। तो उस वक्त जो है लीडर कौन थे, यही थे व्लादिमीर लेनिन, है ना। तो ये जो है क्या थे, ही वाज द फाउंडर ऑफ यूएसएसआर। इनकी जो आइडियोलॉजी थी, ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। मार्क्स के बारे में आप लोग जब आगे की क्लासों में जाएंगे, एग्जीक्यूशन वगैरह करेंगे, तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते थे। तीसरा क्या था, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को ये क्या करते थे, हमेशा सपोर्ट करते थे, है ना। ये सपोर्टर थे किसके, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के। जो यूएसएसआर के जो सेकंड लीडर बने थे वो कौन बना, ये जोसेफ स्टालिन ही बने, ठीक है। इनकी बर्थ कब हुई थी, 1879 में हुई थी, और इनका जो डेथ हुआ था वो 1953 में हुआ था, ठीक है। स्टालिन के बाद, लेनिन के बाद जो ये लीडर बने स्टालिन, तो ही वाज द सक्सेसर टू लेनिन एंड लीड द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग इट्स कंसोलिडेशन 1924 टू 1953, ठीक है। ये क्या थे, लेनिन के सक्सेसर थे, और इन्होंने सोवियत यूनियन को उस समय लीड किया जब सोवियत यूनियन की क्या हो रही थी, फॉर्मेशन किया जा रहा था, उसको बनाया जा रहा था, ठीक है। उसे कंसोलिडेट किया जा रहा था किस टाइम पीरियड में, 1924 से लेकर 1953 तक, ठीक है। सेकंड देखो, बिगेन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोर्सिबल कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इन्होंने क्या किया अपनी कंट्री में, मतलब यूएसएसआर में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया, है ना। तेजी से जो वहां पे औद्योगिकरण को इन्होंने जो है औद्योगिकरण लाने का प्रयास किया। दूसरा इन्होंने क्या किया, फोर्सिबल, जब मतलब लोगों से जो है सामूहिक रूप से जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में लोगों को सहभागी बनाने का प्रयास करने लगे, ये उनसे कराते थे, ठीक है। लोगों को इकट्ठा कर लेते थे और उनको खेतों में डाल दिया जाता था, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में डाल दिया जाता था। वो लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर क्या करते थे, एग्रीकल्चर किया करते थे, ठीक है ना। थर्ड देखो, क्रेडिट विथ सोवियत विक्ट्री इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो आपको पता होगा किन्हीं के टाइम पीरियड में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा जा रहा था, ठीक है। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो जीत हुई थी ना, उस जीत के लिए जो है अपने आप को जो है जिम्मेदार मानते थे कि सोवियत यूनियन को जितवाने में सबसे बड़ा रोल क्या था, किसका रहा है, जोसेफ स्टालिन का रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट टेरर ऑफ 1930s, ठीक है। ग्रेट टेरर क्या था, देखो जब व्लादिमीर लेनिन के बाद जो है जोसेफ स्टालिन बने ना, तो ये बहुत अपने रूल के बहुत पक्के थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे ये, ठीक है। बहुत इनकी जो पॉलिसीज थी ना, उनको बहुत स्ट्रांगली तरीके से ये क्या करते थे, इम्प्लीमेंट करते थे। अगर कोई भी इनके अगेंस्ट जाता था तो उसको क्या करते थे, मरवा दिया करते थे, ठीक है। और ये कब की बात है, 1930s की बात है, ठीक है। क्योंकि कंसोलिडेशन हो रहा था ना भाई, यूएसएसआर का जो क्या हो रहा था, कंसोलिडेशन हो रहा था, उसका फॉर्मेशन हो रहा था, है ना। उस सिस्टम को स्ट्रांग बनाने की कोशिश की जा रही थी, और ऐसे स्ट्रांग बनाने के प्रयास में जो कोई भी सिस्टम के अगेंस्ट जाता था, ये इसको क्या करते थे, मरवा देते थे। इसलिए जो है ये कहा गया है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट टेरर ऑफ द 1930s का जो पीरियड था उस टाइम में, ठीक है। अगला देखो, अगर हम देखें तो इनसे बड़ा, ठीक है, अथॉरिटेरियन कोई नहीं था, ठीक है। ये सिर्फ अपने मन की करते थे, जो इनको सही लगता था बस उसी को ये क्या करते थे, सही मानते थे, है ना। फंक्शनिंग एंड इलिमिनेटिंग ऑफ राइवल्स विद द पार्टी, ठीक है। ये बहुत बड़े अथॉरिटेरियन थे, जो भी कोई इनके अगेंस्ट जाता था पार्टी में, उसको ये क्या करते थे, इलिमिनेट कर देते थे, उसे खत्म कर देते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखें तो आज का जो है हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आता है, समझ में आता है हमारा लेक्चर, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।